आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 213। रोजा बंग निवाज दई रे बिस्मल की नहीं बात कही रे। 27। अर्थात कबीर जी ने बताया है कि नबी मोहम्मद की आत्मा शिव तमगुण देवता के शंकर द्वीप लोक से आई थी। भक्ति में ध्यान अधिक रहता था। जब उनको काल के भेजे फरिश्ते जबरील ने काल ब्रह्मा वाला ज्ञान डरा धमकाकर बताया जो हजरत मोहम्मद ने जनता तक पहुंचाया, जो अधूरा तथा काल जाल में फंसाए रखने वाला ज्ञान है। जब मैंने कबीर खुदा ने देखा कि नेक आत्मा मोहम्मद काल के जाल में फंस गए हैं, तब उसे मिला यथार्थ ज्ञान समझाया। उनके आग्रह पर उनको ऊपर अपने लोक में जहां मेरा तख्त सिंहासन है लेकर गया। उसका शंकर द्वीप भी दिखाया जहां से वह पृथ्वी पर आया था। परंतु मोहम्मद ने सतलोक में रहने की इच्छा व्यक्त नहीं की, इसलिए वापस शरीर में छोड़ दिया। फिर भी मोहम्मद की समय समय पर गुप्त मदद करता रहा। वाणी मोहम्मद बोध से ऐसा ज्ञान मोहम्मद पीरंग मारी गऊ शब्द के तीरंग शब्द फिर जिवाई जिन गोसत नहीं भख्या हंसा राख्या ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अर्थात परमेश्वर कबीर जी ने एक कलमा अल्लाह अकबर मोहम्मद जी को जा करने को कहा। उससे मोहम्मद जी में सिद्धियां प्रकट हो गई। एक दिन मोहम्मद जी ने एक गाय को वचन सिद्धि से मारकर सैकड़ों मुसलमानों के सामने जीवित कर दी। पीर मोहम्मद ऐसे महान थे। उन्होंने जीव गाय की रक्षा की, उसका मांस नहीं खाया। वाणी अमर कच्छ रमैनी से 4 यार मिल मसलत भीनी गऊ पकड़कर बिस्मल कीन्ही। 28। तब हम मोहम्मद याद किया रे शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। 29। मुई गऊ हम बेग जिवाई जब मोहम्मद के निश्चय आई। 30। तुम्ह सतकबीर अल्लाह दरवेसा मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। 31। दास गरीब अनाहत थीरं भज ल्यो सतनाम और सतकबीरण। 32। अर्थात जिन मुसलमानों के सामने हजरत मोहम्मद जी ने वचन की सिद्धि शक्ति से गाय काऊ मारकर फिर वचन शब्द से ही जीवित की थी, उन्होंने यह बात सबको बताई। जो विरोधी लोग थे उन्होंने मसलत मीटिंग की और फैसला लिया कि हम गाय को बिस्मिल करेंगे, यानी गाय की गर्दन काटकर मारेंगे। हमारे सामने मोहम्मद जी गाय को जीवित करेंगे तो मानेंगे। निश्चित दिन हजारों मुसलमानों तथा गैर मुसलमानों के सामने गाय को काटा गया। मोहम्मद जी ने गाय को जीवित करने के लिए सब मंत्र जंत्र कर लिए, गाय जीवित नहीं हुई। तब मोहम्मद जी ने अल्लाह कबीर को अल्लाह अकबर कहकर ऊंची आवाज में कई बार पुकारा। अल्लाह अकबर बोलते बोलते धरती के ऊपर हर बार मथा लगाकर और फिर आकाश की ओर मुख करके दोनों हाथ फैलाकर अल्लाह अकबर पुकारने लगा, जो वर्तमान में सजदा कहा जाने लगा। तब कबीर खुदा वहां पर पहुंचा जो केवल हजरत मोहम्मद जी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 214 को दिखाई दे रहा था। उपस्थित लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। हजरत मोहम्मद ने अल्लाह कबीर को सजदा किया और अपनी इज्जत रखने के लिए अर्ज की। तब कबीर परमेश्वर जी कादर अल्लाह कबीर जी ने तुरंत गाय जीवित कर दी। तब मोहम्मद जी की शंका अंदेशा समाप्त हुई और कहा कि हे सत कबीर अमर कबीर, आप वास्तव में अल्लाह के दरवेश संत यानी नबी हो। हजरत मोहम्मद जी अभी भी अल्लाह कबीर जी को खुदा नहीं मान रहे थे, खुदा का संत शक्तियुक्त मान रहे थे, जिस कारण से परमेश्वर कबीर जी गाय को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए।
उसके पश्चात खुदा कबीर जी हजरत मोहम्मद की अरुचि देखकर उसे उस वेश में नहीं मिले। इतनी शक्ति देखकर भी काल व कर्म के प्रभाव से सतलोक में जाने की बात नहीं मानी। सत्य साधना उनको नहीं मिली। जो काल ब्रह्मा पर्दे के पीछे से बोलने वाले प्रभु की बताई साधना, रोजा रखना, नमाज करना, अजान बंग लगाना से जन्नत भमनमत में जाने की नहीं है। जो कलमा जाप करने का कबीर अल्लाह जी ने मोहम्मद जी को दिया था, उससे सिद्धि आती है, युद्ध में सफलता प्राप्त हो सकती है। वह जन्नत जाने में सहयोगी नहीं है, जिस कारण से नबी मोहम्मद जी जन्नत में भी नहीं जा सके। पितर लोक में अन्य नबियों के पास गए हैं, फिर अन्य जन्म धारण करेंगे। 5 रूमी द्वारा अलखिजर का जिक्र। रूमी द्वारा अपने मुर्शीद गुरु समस्तरबेज शम्स तबरेज़ की बड़ाई में लिखी 2 रचनाओं मसनावी मसनवी और दीवाने काबीर। दीवाने कबीर में भी अलखिजर का जिक्र है। 6 Hayatul Qalb, Volume 2, Battle of Badr. अमीरुल मोमिनीन के हवाले से आइबीन बब्वेह बताते हैं, अली बयान करता है कि बदर की 6 अमीरुल मोमिनीन के हवाले से आइबीन बब्वेह बताते हैं, अली बयान करता है कि बदर की लड़ाई से पहले एक रात अलखिजर मुझे सपने में दिखाई दिए। मैंने उनसे कहा कि कृपया करके मुझे ऐसी दुआ नाम मंत्र दीजिए जिससे मैं लड़ाई में जीत हासिल कर सकूं। अलखिजर ने मुझे कहा पढ़ो। सुबह होने पर मैंने इसकी चर्चा हजरत मोहम्मद से की। ये सुन मोहम्मद ने कहा अली, अलखिजर ने तुम्हें अल्लाह का सबसे बड़ा नाम सिखाया है। अली आगे बताता है कि मैं बदर की लड़ाई के दौरान अलखिजर द्वारा बताए बड़े नामों को निरंतर याद कर रहा था। इस्लाम की अनसुलझी पहेली यदि पुनर्जन्म न माना जाए तो निम्न प्रश्नों के उत्तर इस्लामिक प्रवक्ताओं के पास नहीं हैं, जैसे कोई निर्धन है, कोई धनवान है, कोई औलाद वाला है, कोई निःसंतान है, कोई रयत है, कोई महाराजा सुल्तान है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई सर्वांगवान है। यह विचार करना अनिवार्य है कि उपरोक्त अंतर किस कारण से हैं। यदि पुनर्जन्म नहीं माने तो ये अनसुलझी पहेली सदा बनी रहेगी। यदि हम पुनर्जन्म मानते हैं तो सुलझ जाती है। संत आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 215। गरीबदास जी ने कहा है कि पिछले जब तब से होत हैं पूर्ण हंस मुराद, अर्थात हे भक्त आत्मा, पूर्व जन्म में किए जप व तप से मन्नत मुराद पूर्ण होती है। पहले वाले जन्मों में जिसने जैसा जप तथा तप किया है या पाप पुण्य किया है, उसी के आधार से कोई राजा बना है, कोई बड़ा राज अधिकारी बना है, कोई बड़ा सेठ धनवान बना है, कोई निर्धन है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई नौकर है, कोई नौकरानी लौंडी है, कोई रानी, कोई महारानी है, कोई पूर्ण आयु जीवित रहता है, कोई अल्प आयु में मर जाता है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई गंदी नाली के कीड़े हैं। यह सब पूर्व जन्मों में किए कर्मों के आधार से ही होता है। पुनर्जन्म होता है, पढ़ें ढेर सारे प्रमाण। 7 सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम। सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम बल्खी को भी अलखिजर के दर्शन हुआ करते थे और उनसे इन पाकर इब्राहिम ने राजगद्दी त्याग दी और बाकी का जीवन अल्लाह की इबादत में गुजार दिया।
रूमी ने अपने मुर्शीद समस्तरबेज से मिलने के बाद लिखी पुस्तक मसनवी में इब्राहिम के जीवन का वर्णन किया है। सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम को अल कबीर मिले थे। बार बार समझाने के पश्चात राज्य त्याग कर मोक्ष के लिए निकले थे। कृपया पढ़ें अल्लाह कबीर परमेश्वर कबीर ने सुल्तान इब्राहिम को कैसे काल के जाल से निकाला। सम्मन वाली आत्मा ही सुल्तान इब्राहिम था। जिस समय परमेश्वर कबीर जी ने काशी में 120 वर्ष लीला की थी, उस समय दिल्ली के निवासी सम्मन जाति से मनियार, उसकी पत्नी नेकी तथा पुत्र शिव सेऊ ने परमेश्वर से दीक्षा ली थी। आर्थिक स्थिति कमजोर थी। परमात्मा के उपदेश का दृढ़ता से पालन करते थे। परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास था। दोनों पति पत्नी स्त्रियों को चूड़ियां पहनाने का कार्य घर घर जाकर करते थे। साथ में अपने गुरुदेव कबीर जी की महिमा भी किया करते थे। बताया करते थे कि हमारे सतगुरु देव जी ने राजा सिकंदर लोधी का असाध्य रोग आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया। बादशाह सिकंदर ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। उसको सतगुरु कबीर जी ने धड़ पर गर्दन जोड़कर जीवित कर दिया। एक कमाल नाम का लड़का मर गया था। उसके कबीले वालों ने अंतिम संस्कार रूप में दरिया में प्रवाह कर दिया था। शेख्तकी जो राजा सिकंदर जी का धर्मगुरु है, उसको विश्वास नहीं था कि रामानंद जी की गर्दन काटने के पश्चात भी कबीर जी ने जीवित कर दिया। वह राजा से कहता था कि कबीर जंत्र मंत्र जानता है और कुछ नहीं है, मुर्दे कभी जिंदे होते हैं। मेरे आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 216। सामने कोई मुर्दा जिंदा करे तो मानूं। राजा सिकंदर को कबीर जी पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वह तो रोग से महादुखी था तथा रामानंद स्वामी जी को अपने हाथों से कत्ल किया था। उसके सामने कबीर जी ने जीवित किया था। उस दिन शेख्तकी भी दरिया पर उपस्थित था। मुर्दे को देखकर कहा कि यदि मेरे सामने इस मुर्दे को जीवित कर दे तो मैं कबीर को अल्लाह का नबी मान लूंगा। कबीर जी ने कहा कि हे शेख जी, आप भी बड़े पहुंचे हुए पीर हो, आप कोशिश करो, बाद में कहोगे कि मैं भी कर देता। उपस्थित सर्व मंत्रियों और बादशाह ने भी यही कहा कि आप कौन से छोटी हस्ती हो, कर दो काम। शेख्तकी ने शर्म के मारे जंत्र मंत्र किए, परंतु व्यर्थ। कहा कि मुर्दे जिंदा नहीं हुआ करते। कबीर तो चाहता है कि मुर्दा बहकर दूर चला जाए और इज्जत रह जाए। वह चला गया मुर्दा। कबीर जी ने अपने हाथ का संकेत किया और कहा, मुर्दा वापस आओ। इंजन वाली नौका के समान बालक का शव वापस आ गया। कबीर जी ने कहा, हे जीवात्मा, जहां भी है कबीर हुक्म से शव में प्रवेश कर और बाहर आओ। उसी समय वह 12 वर्षीय बालक जीवित होकर दरिया से बाहर आ गया। उपस्थित दर्शकों ने कहा, कबीर जी कमाल कर दिया। बालक का नाम कमाल रख दिया। परमात्मा कबीर जी ने उस कमाल बालक को अपने घर बच्चे की तरह पाला। शेख्तकी शर्म से पानी पानी हो गया, परंतु माना नहीं। कहने लगा कि बालक को सदमा हुआ था, गलती से मृत मानकर जल प्रवाह कर दिया था। जब जानू मेरी बेटी कई दिनों से कब्र में दबा रखी है, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उसको कबीर जीवित कर दे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि 2 दिन बाद तेरी बेटी को जीवित कर दूंगा। आसपास
के गांव तथा दिल्ली में मुनादी करा दो कि सब आकर देखें। ऐसा ही किया गया। कब्र तोड़ दी गई। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, शेख जी, प्रयत्न करो, कहीं बाद में कहे कि लड़की सदमे में थी। उपस्थित जनता ने कहा कि कबीर जी, यदि शेख में शक्ति होती तो अपनी बेटी को कैसे मरने देता? आप कोशिश करो। कबीर जी ने कहा कि हे शिख्तकी की बेटी, जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। ऐसा 2 बार कहा। लड़की जीवित नहीं हुई। शिख्तकी को अपनी बेटी के जीवित न होने का दुख नहीं, कबीर जी की हार की खुशी मनाने लगा और ताली बजाते हुए नाचने लगा। कबीर जी ने कहा, हे जीवात्मा, जहां भी हो कबीर, हुक्म से अपने शरीर में प्रवेश कर और कब्र से बाहर आओ। कहने की देरी थी, उसी समय 12 वर्षीय कन्या के शरीर में हलचल हुई और लड़की उठकर बाहर आई और कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे शिख्तकी की बेटी, अपने पिता के साथ घर जाओ। शिख्तकी ने भी बेटी का हाथ पकड़ा और घर चलने को कहा। कन्या का नाम कमाली रखा क्योंकि उपस्थित जनता ने कहा, कमाल है, कमाल है, इसलिए कमाली नाम रखा। कमाली ने कहा कि शिख्तकी की ओर से तो मैं यमराज के पास जा चुकी थी, अब तो आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 217। मैं अल्लाह अकबर की बेटी हूं। यह कबीर स्वयं अल्लाह है। इस प्रकार लड़की ने कबीर परमेश्वर जी के आशीर्वाद से 1.5 घंटे तक प्रवचन किए। अपने पूर्व के जन्मों की जानकारी दी कि एक बार मैं राबिया थी। उस समय 12 वर्ष की आयु में कबीर जी मिले थे। मैंने 4 वर्ष इनकी बताई साधना की थी। फिर अपने मुसलमान धर्म वाली साधना करने लगी थी जो व्यर्थ थी। फिर मैं बांसुरी लड़की बनी। मक्के में अपना शरीर भी काटकर अर्पित कर दिया था। अगले जन्म में मैंने वैश्या का जीवन जिया। उन 4 वर्ष की सत्य भक्ति से मुझे 2.5 जन्म मनुष्य के मिले थे। अब मेरा कोई मानव जीवन शेष नहीं था। पशु की योनि में जाना था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी धर्मराज के पास गए और मुझे छुड़ाकर लाए और शरीर में प्रवेश कर दिया। इनकी कृपा से मुझे मानव जीवन मिला है। अब मैं अपने वास्तविक पिता अल्लाह कबीर जी के साथ रहूंगी। कबीर जी ने कमाली को बेटी की तरह पाला और अपने घर पर रखा। उपस्थित लाखों की संख्या में दर्शकों ने परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली। सबको प्रथम 5 मंत्र का उपदेश दिया। इस प्रकार कबीर जी के उस समय 64 लाख शिष्य हो गए थे। वे चमत्कार देखकर ही शरण में आए थे। दिल्ली नगर की स्त्रियां नेकी तथा सम्मान से ये अनोखी बातें सुनकर बाद में चर्चा करती थी कि क्या ये बातें संभव हो सकती हैं। कुछ तो कहती थी कि हमारे घर वाला भी उस समय वहीं उपस्थित था जब शेख की लड़की कब्र से निकालकर जीवित की गई थी, परंतु मेरा पति इस बात से नाराज हुआ कि कबीर क्यों ले गया लड़की को, जिसकी बेटी थी उसको सौंप देनी थी। भावार्थ है कि कुल मिलाकर वे स्त्रियां अंदर से मजाक रूप में मानती थी, परंतु उनके सम्मुख चुप रह जाती थी। नेकी से सम्मन के बलिदान की कथा। एक समय साहेब कबीर अपने भक्त सम्मन के यहाँ अचानक 2 सेवकों कमाल व शेख फरीद के साथ पहुंच जाते हैं। सम्मन के घर कुल 3 प्राणी थे।
सम्मन सम्मन की पत्नी, नेकी और सम्मन का पुत्र सेऊ शिव। भक्त सम्मन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पर नहीं होता था। सारा परिवार भूखा सो जाता था। आज वही दिन था। भक्त सम्मन ने अपने गुरुदेव कबीर साहेब से पूछा कि साहेब खाने का विचार बताएं, खाना कब खाओगे? कबीर साहेब ने कहा कि भाई भूख लगी है, भोजन बनाओ। सम्मन अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी, लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझकर नहीं दिया और कह रहे हैं कि आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं। आपके गुरुजी भगवान हैं तो तुम्हें मांगने की। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 218।